बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की ये रीत, मन में कर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की ये रीत, मन में कर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तू सब अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। तू सब अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। हम भजन संहिता पढ़ेंगे, भजन संहिता 149। हालेलुया। सचिन खड़ा हो जाएंगे और पढ़ के हमको सुनाएंगे, और हम सब लोग पीछे पीछे बोलना है, और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। 149 खड़े आगे पीछे पीछे बोलना है, सब लोग आगे आप पढ़ो। सब लोग हम बैठे हैं, कोई बात नहीं है, आप पीछे पीछे दोहराना है, ठीक है। हाँ, अच्छी तरह से सुनना। क्या है कि स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए यहोवा के लिए नया गीत गाओ, नया गीत गाओ। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो। सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें, और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से
प्रसन्न रहता है। रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी बड़े बड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे कि वे जाति जाति से पलटा ले और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ न दे और उनके राज्यों को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहोवा की स्तुति करो। भजन संहिता के लिए हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ओके, अभी बच्चे लोग खड़े हो जाएंगे और अपनी वचन बोलेंगे, गवाही बताएंगे। खड़ा हो जाओ बच्चों सब। बच्चा खड़ा है शुरू करो। बोल हालेलुया। अगला आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बता हालेलुया बोल। लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता हूँ, परंतु न तो धर्मी के त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। भजन संहिता 137 का 25। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता और उसके पिता यूसुफ के इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा के और से गर्भवती हुई। मत्ती 1:18। हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर इनको और ज़्यादा बढ़ाएं और परमेश्वर उनको अनुग्रह करे, अपने फसल से आगे बढ़ाए और हम लोग सब परमेश्वर के इस महान हालेलुया सेवकाई के अंदर कार्य करने के लिए प्रभु इनको और ज़्यादा इस्तेमाल करे। अभी बड़े लोगों की कोई गवाही है या कोई प्रार्थना है तो बता सकते हैं। और जैसे कि अपने प्रभु ने बहुत एक अद्भुत परमेश्वर के दास के जरिए हमें सपोर्ट मिल रहा है, जो स्कूल के बारे में हम सोच रहे हैं, तो सब लोग देखो, आप घर के जितने बड़े लोग हैं इस विषय को लेके उपवास प्रार्थना के साथ आगे जाएं, ताकि जो परमेश्वर ने आपको हमको कोई दर्शन दिया है, योजना दिया है, तो हम उस कार्य को करें। ठीक है ना। तो आप लोग जो बड़े लोग हैं, हमारा फर्ज बनता है कि जो भी प्रभु ने ये दर्शन हमें दिया है, और जैसे कि प्रभु का दास सन्नी पास्टर जी आपने बीच में इस बात को वो तैयार हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से है और उसे कोई परमेश्वर रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब प्रभु हमारे लिए काम करता है ना, बिल्कुल कई तरह की हमारे दिमाग में बातें होंगी, पैसा कहाँ से आएगा, बच्चे कैसे होंगे, ये सब, क्योंकि प्लानिंग किसकी है? परमेश्वर की है। और परमेश्वर का प्लान को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मगर आप और हम क्या कर सकते हैं? हम उपवास प्रार्थना करें, हम पहले से उस चीज़ को परमेश्वर के हवाले करें, क्योंकि सारी व्यवस्था करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और हमारे लिए
प्रभु ने पहले से योजना बना के रखी है। जैसे कि पिछले बार भी कई बार आपको पता है कि प्रभु ने ये बताया है, ऐसे ऐसे काम मैं तेरे करूंगा जो तेरे दिमाग में और तेरे चित्त और तेरे ध्यान में अभी तक सपने में भी सोचा भी नहीं, आया भी नहीं। तो वो काम प्रभु हमारे लिए करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर जैसे कि कई बातें हैं हमारे दिमाग में आती हैं, मगर आप एक ही चीज जवाब देना, न बल से होगा न शक्ति से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। समझ में आ गई बात? किससे होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हम करने वाले नहीं है, हमें तो वो प्रभु क्या करता है, इस्तेमाल करता है, और काम तो वो खुद अपने तरीके से करता है, हमारा कोई। क्योंकि इसलिए इस विषय को लेके आप लोग उपवास प्रार्थना रखें। जैसे कि मंगलवार को अपने उपवास प्रार्थना होती है, जो मीटिंग में जुड़े, शुक्रवार को उपवास प्रार्थना होती है। तो इस विषय को लेकर के अपन जुड़ेंगे, अपन प्रार्थना करेंगे। खास तौर पर हमारा बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, क्योंकि क्या प्लानिंग करनी है, कैसे मतलब सारी व्यवस्थाएं होनी है, ये सब क्या है कि हिम्मत चाहिए। आपको पता है बहुत ज़्यादा उसमें पैसे भी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा हमारी तैयारी भी चाहिए। मगर पवित्र आत्मा जब सारा कार्य करेगा वो अद्भुत तरीके से होगा। जैसे कि पिछले समय में ये सब चीज़ हमारे बीच में हुए हैं, गवाही है हमारे जीवन में। शुरू से आप शिवरतन की शादी से लेके देखो, है ना, फिर क्या क्या हमारे जीवन में हुए हैं। ये सब हमारे पिछले आश्चर्य कर्मों को स्मरण करते हुए एक और आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे जीवन में करने जा रहा है। ये एक कुछ नहीं है, बहुत सारे आश्चर्य कर्म प्रभु हमारे जीवन में करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है हमारे परमेश्वर पर। इसलिए सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखें। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कर रहा है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमारे प्रभु से। इसलिए और किसी का, ये तो अपना इम्पोर्टेंट विषय है। जरूर आप जितने उपवास कर सकते हैं स्कूल के लिए जरूर करें। मैं भी कल से उपवास प्रार्थना में हूँ। मैंने यही निर्णय लिया कि सारी योजना प्रभु की ओर से हो, क्योंकि शैतान बहुत सारी बातें तो डालेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और लोग भी डालेंगे और लोग करने की कोशिश करेंगे, मगर परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। और कोई विषय हो तो आप बताओ, किसी का है? बढ़िया गवाही है, बात ये आज और प्रार्थना करनी अपन। बिल्कुल, ये जरूर आप ध्यान रखें। अपने कलीसिया में, अपने परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में कोई लोग दुखी है, परेशान है, चाहे वो बताए चाहे नहीं बताए, हम लोग प्रार्थना करना है, तो उसका प्रतिफल मिलेगा आपको। हमको लोग चाहे बड़ाई नहीं करें, हमें उसकी बड़ाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर को दिखाना है सारा चीज, वो हमारे साथ है। और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है, ये ध्यान रखना। चाहे हमारे लोग अभी मेरे घर के लोग हो, चाहे कुछ भी समझे, आपके हमारे लोग कुछ भी समझे, क्योंकि वो लोग सुबह मुझे एक बुआ जी के पास में वचन बता रहा था, यह शैतान ने इनकी आंखें क्या कर दी, अंधा कर दिया इन लोगों को। अंधा मतलब वो ये से भी अंधे हैं, ये से, ये बाहर वाली आंखें तो शायद खुली है, दुनिया में कमाने के लिए कुछ कर रहे हैं, मगर अंदर की जो आंखें हैं वो शैतान ने क्या कर रखा है, पट्टी बांध के रखा है, अंधा करके रखा है। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी वो लोग जलते हैं। समझ रहे हो बात? क्योंकि वो नहीं कर रहे, उसके पीछे कौन है? शैतान है। शैतान, और शैतान को क्या यीशु मसीह ने हरा दिया है, कुचल दिया है। वो धमकाएंगे, डराएंगे या हमसे नहीं बोलेंगे, बस यही तो कर सकते हैं। मगर प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की है, और परमेश्वर जीत चुके हैं। अब हमें क्या करना है? जैसे मूसा को परमेश्वर क्या कहते हैं? चुपचाप खड़े रहो। और मूसा अपने लोगों को कहते हैं कि तुम डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर का काम को देखो। मेरा पीछे बोलो, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के काम को देखो। हमारे दिमाग में जब भी बात आए तो ऐसे ही बोलना है, ए मेरे मन चुपचाप रहे, परमेश्वर का काम देख। समझ आ रही है? क्या करना है? ए मेरे मन, दाऊद लिखता है इस वचन में, वचन संहिता में लिखा है, हे मेरे मन चुपचाप रहे, परमेश्वर के काम को देख। जब हमारे जीवन में हम जिन लोगों के साथ पढ़े हैं, बड़े हैं, साथ रहे हैं, वो लोग जब उल्ट पुल्ट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती है।
ये करूं वो करूं ऐसा करूं वैसा करूं, मगर हमें क्या करना है? चुपचाप रहना है। क्या करना है? चुपचाप परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, परमेश्वर के काम को देखो। परमेश्वर ये हमारे लिए अद्भुत काम करके देगा। वो विषय हो गया। और कोई? और सुबह दाव से ढेर बार प्रार्थना करनी है। सुबह के लिए हो गया हमारा विषय। और के नाम क्यों नाम बोली? नरेश। नरेश की? हाँ नरेश। कौन करेगा प्रार्थना? तो कर देना। कितना? करना कर देना। किस किसी के लिए करना है ध्यान में नहीं? सकीना के साथ मिलके सब लोग प्रार्थना करेंगे। हैं सकीना? स्कूल का। और तेरा कपड़ा कहाँ है? ऊपर कपड़ा डाल के रख। कहाँ है कपड़ा? सिर पर कपड़ा कहाँ है? कपड़ा डाल के प्रार्थना करनी है। ये बच्चों को हमें सिखाना है बात। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके धन्यवाद करते हैं। और थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। लेलिया 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 लेलिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आमीन। तो जब भी प्रार्थना करेंगे तो कपड़ा डालना है सकीना, ध्यान रखो, ठीक है ना? ये ध्यान रखना अपने को हमेशा। अभी हो गया हमारे प्रार्थना विषय, और अभी हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जैसा कि सकीना ने कौन सा वचन पढ़ा? कौन सा वचन पढ़ा? हाँ, 137 का। 137 में तो कोई 25 है ही को नहीं। कटो पड़े हो। इसलिए अपना रेफरेंस ध्यान रखना है, ठीक है? ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी से हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर का काम होगा अद्भुत। दोबारा पढ़ो वचन। तो पढ़ दे ऐसे ही बोल, ऐसे ही बोल। बता। क्या तो खड़े हो भूल गई? किसे होगा? हाँ पढ़ा, पढ़ दो। तो चेन आपने भजन संहिता 139 निकालो, पहला वचन पढ़। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से मैं जानता हूँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। बस हालेलुया। जो वचन पढ़ा है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज तेरे वचन से हमसे बातचीत कर प्रभु।
गुजरे समय में आपने उनसे बातचीत किया, अद्भुत रीति से हमें संभाला। हम जीरो थे प्रभु जी, और जीरो से आपने यहाँ तक पहुँचाया। और जो विश्वास प्रभु जी आज इस मंडली के लोगों का है, उस विश्वास में दिनों दिन बढ़ती जाए और मजबूत होता जाए वचन में, प्रार्थना में। आज तुम हमसे बोलो और बातचीत कर। पिता परमेश्वर, हर एक देखी और अनदेखी आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी हर एक देखी अनदेखी बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि परमेश्वर का जो हमने वचन पढ़ा है, उसमें जैसे प्रभु का वचन कहता है कि वो क्या है कि प्रभु हमें सब कुछ हमें जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हर एक विषय को जांचता है। जैसे हम चलते हैं फिरते हैं, तो उस हर एक कार्य के पीछे परमेश्वर की योजना होती है। जैसे कि हम वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे ही बताता है कि ये तू मुझे जांच ले। तो आज आप हमारे जीवन में जो विश्वास है, प्रभु हमें क्या करेगा? जांचेगा। क्या करेगा? जांचेगा। बोलो जांचेगा। तो परमेश्वर जब हमारी जांच पड़ताल करेगा कि वास्तव में हम भी जांच से पड़ताल करते हैं ना, कोई रिश्ता करते हैं तो पहले क्या करते हैं? जांच पड़ताल करते हैं। बच्चा कौन से खानदान से है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है। स्कूल का एडमिशन कराते हैं तो क्या करते हैं? भाई स्कूल कैसे बच्चों को पढ़ाती है, कैसे वहाँ के टीचर है, कैसे उनका रहन सहन है, कैसे बोली चाली है। या कोई खराब स्कूल होगी, हम भेज देंगे बच्चों को? हालेलुया। तो हमारा जो जीवन है, उस जीवन को परमेश्वर क्या करता है? हमेशा जांचता है। आप हमारे अंदर जितना क्या विश्वास है, उसके बारे में प्रभु क्या करता है? हमारी जांच पड़ताल करता है। तो जब हमारी जांच पड़ताल परमेश्वर करता है, तो उस टाइम प्रभु क्या जांचेगा? क्या हमारी पड़ताल करेगा? क्या उसकी, जैसे हमने अभी भजन संहिता 139 पढ़ के सुनाया, और उसमें इस बातों को परमेश्वर का जो सिद्ध ज्ञान है वो जांचता है। अभी मुझे बुआ जी, हम घर पे थे तो बुआ जी ने मुझे बोला कि परमेश्वर की कोई फोटो दे दे मेरे को। तो हम लोग क्या करते हैं? हमारा विश्वास क्या है? फोटो तक ही सीमित विश्वास है। समझ में आ रही है? भाई फोटो होगा, हम उसको देख करके क्या करेंगे? उसकी आराधना करेंगे, प्रार्थना। मैंने बोला फोटो आप ही है परमेश्वर की। हम सब फोटो है परमेश्वर का। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर का फोटो है आप और हम। जो कुछ हमें दिख रहा है, मैं क्यों बुआ जी, यही फोटो है परमेश्वर का। परमेश्वर का कोई फोटो बना नहीं सकता है। हम जैसे, हमारे जैसे कोई बुद्धिमान है, मतलब दुनिया के लोग बुद्धिमान, मतलब अपने आप को समझ करके, जैसे रोमियो की पत्री के अंदर हम पढ़ेंगे पहला अध्याय, पहला रोमियो की पत्री को पढ़ो, पहला अध्याय के अंदर हम जब आएंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है? कई जैसे बुद्धिमान लोगों ने क्या कर लिया? इसको एक बिजनेस बना लिया, फोटो बना ली, ये फलाना प्रभु है, इसकी फोटो करो, और उस फोटो से ही वो कमा रहा है, और उस फोटो पे जो चढ़ रहा है उससे भी कमा रहा है। फोटो पर जो चढ़ता है उसको भी क्या करते हैं लोग? बेच देते हैं। और उस फोटो के नाम से जो कुछ मिलता है उससे वो क्या करता है? पैसा कमाई करता है। समझ में आ रही है बात? जैसे वहां देखो 1:21 पढ़ो, रोमियो की 1:21 पढ़ो। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ आगे पढ़। वे अपने बाप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या कर गए लोग? अपने आप को क्या बना रहे हैं? ये इतना फोटो बना के सोने का, चांदी का, जिसकी लेवल है, कोई लकड़ी की खरीद सकता है, उसको लकड़ी का बना के दे दिया। कोई कागज की खरीदता है तो कागज की बनाकर उसको दे दिया, बोला यही तेरा प्रभु है, इसे मांग और तू इसकी प्रार्थना कर, मिल जाएगा। कहीं जैसे ज्यादा पैसा है वो सोने की ले लिया, कोई चांदी का ले लिया। इस प्रकार क्या कर लिया? वो अपने आप को बुद्धि बनाकर, बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। तो संसार का जो लोग है, जो परमेश्वर को क्या है, देखो 23 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और देखो, अविनाशी परमेश्वर क्या है? अविनाशी है, जिसका कभी कोई नाश नहीं हो सकता, उसका कभी कोई बर्बाद नहीं हो सकता। अभी एक किसी ने फोटो बना के यहाँ रखा है, एक बाढ़ आ गई बहुत भयंकर, तो ये जो फोटो सही थी, ये मकान सही थी, क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा।
और हम ऐसा देखते हैं बहुत सारी चीजें होती है, मगर यहाँ पे क्या लिखा है, अविनाशी परमेश्वर को क्या कर लिया, नासवान मनुष्य में उसको परिवर्तन कर दिया। समझ में आ रही है बात? कोई भवानी के नाम से, कोई राम के नाम से, कोई कृष्ण के नाम से, कोई किसी के अलग अलग नाम दे दिए। जहाँ कह रहे हैं 38 करोड़ है, भी कह रहे 40 करोड़ है, वे अरब कितना नाम दे दिया लोगों ने, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने क्या दे दिया, नाम दे दिया, जिनका हम कोई नाम नहीं। और यहाँ तक मनुष्य ही नहीं, पक्षियों की भी बना दी, ये भी तेरा परमेश्वर है, पक्षियों की भी बना दी। और क्या कर दिया, चौपाए, मंदिर बना दिए, चर्च बना दिए, मस्जिद बना दी, गुरुद्वारा बना दिया, तुम एक जगह ठहरा दी, वहां जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। वहां पर बैठे कौन है, हालेलुया। तो यह कौन कर रहा है, अपने आप को बुद्धिमान बनाकर मनुष्य क्या हो गया, मूर्ख बन गया। किसकी नजर में, परमेश्वर की नजर में, हालेलुया। वो परमेश्वर उसे जब देखता है वो क्या सोचता है, ये मूर्ख आदमी, तुम ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा चौपाइयों को बना लिया, फिर रेंगने वाले जंतुओं को भी मूर्त का समानता में बदल दिया। उस महान परमेश्वर को लोगों ने क्या दे दिया, नाम दे दिया, कोई जानवर का, कोई पक्षी का, कोई पशु का, कोई जंतु का, कोई मनुष्य का। मगर भजन संहिता हम पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा है, जो परमेश्वर मनुष्य पर जो भरोसा रखता है वो श्रापित है इंसान। जो आदमी आदमी पर भरोसा रखता है वो श्रापित है, क्योंकि परमेश्वर ही उसके योग्य है और दूसरा कोई नहीं है। अभी आगे पढ़ो। इस कारण परमेश्वर ने और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। देखो किसका, परमेश्वर को क्या एक आकार दे दिया। इसीलिए आप कोई भी जब हमसे परमेश्वर की बात बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं, फोटो दे दो हमें, है ना, हमें मंदिर बता दो कहाँ है। मुझे कई ऐसे भी बोलते हैं, परमेश्वर का मंदिर कहाँ है, हम जाए, परमेश्वर का मंदिर तुम ही हो, फोटो भी तुम ही और मंदिर भी तुम ही। हम भी परमेश्वर का मंदिर ही हो। कुरिन्ती किताब में लिखा है साफ साफ 3:16 में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में परमेश्वर वास करना चाहता है। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हम परमेश्वर का मंदिर है। मगर लोग क्या ढूंढ रहे हैं, जैसे इस संसार के ईश्वर ने लोगों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। इसलिए वो लोग क्या है, 20वां पढ़ो, 20वां इसी का 20 पढ़े, वहां पर उसके क्या है, परमेश्वर के अनदेखे गुणों को अर्थात उसकी सनातन और उसके सनातन को सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने उसके योग्य और बढ़ाई। आज आप और हमारे जीवन में पिछले कितने सालों से प्रभु ने कार्य किए हैं। आज अगर हम मौजूद हैं, मेरे एक दिन हम ऐसे ही आशीष और नीतीश चल रहे थे तो वो मुझे पूछा कि आप कैसे प्रभु के अंदर आए, कैसे, मतलब अगर आज प्रभु में नहीं होते तो अपन कहाँ होते। मैंने उसको बताया, अगर हम प्रभु में नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह ने उस रात नहीं बचाया होता तो आज हम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं होते। क्योंकि उस महान परमेश्वर ने आपको और हमको यहाँ तक क्या रखा है, अपने काम के लिए, हालेलुया, अपनी योजनाओं को पूरा रखने के लिए प्रभु ने आपको और हमको यहाँ पे रखा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को सावधान करते हुए परमेश्वर का जुर्म में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कई प्रकार की चीजें होती है, चॉइस को पढ़। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। देखो, इसलिए जो लोग, मैं अभी 2000 साल से देखता हूँ, मैं कई लोग प्रभु में आए, उनके जीवनों में अद्भुत अद्भुत काम प्रभु ने किए, मगर वो लोग चले गए तो प्रभु क्या करता है, ऐसे लोगों को छोड़ देता है, परमेश्वर उनको छोड़ देता है। क्योंकि हम मनुष्य
मनुष्य का जो जीवन है वो कितना दिन का है? 50, 60, 70, 80 साल, इससे ज्यादा नहीं है इस अंत के समय में। और प्रभु उन्हें छोड़ देता है आज उनके जीवन को जब हम देखते हैं। मगर जो टिक के रहे, आप और हम लोग प्रभु में आज तक विश्वास को, अपने विश्वास को बढ़ने दिया, मजबूत होने दिया, तो परमेश्वर का कार्य हमारे जरिए प्रकट होंगे, हमारे साथ भी होंगे और हमारे आसपास भी होंगे। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। और इसीलिए जो लोग ऐसा करके चले गए, प्रभु क्या कहता है? प्रभु ने उनको छोड़ दिया। अब क्या करेंगे वो? 25 आयत पढ़े। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की न की उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। देखो परमेश्वर उसको क्या कह रहा है, उन लोगों को क्या कर रहा है? जो लोग प्रभु को छोड़कर चले गए, प्रभु ने उनको छोड़ा है, प्रभु ने उनको छोड़ा। प्रभु हमें बार बार अवसर देता है। देखो जब हम प्रभु अवसर देता है तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। प्रभु कहता है तुम गलती किया है वहां पर, तो हमें क्या करो? उस जगह जाके माफी मांग लो। प्रभु किसी कहता है कि तुम मतलब मेरे जीवन में कहीं गलती है, तो प्रभु मैं कैसे उसको सुधारूं? जब हम परमेश्वर से इस बात को बोलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे? अद्भुत काम करेंगे। मैं कल ही अगर कोई प्रभु के दास से बात हो रही थी, तो बच्चों की बात करते करते विषय आ गया। वो मेरे बच्चों को अच्छी तरह जानते हैं, तो मैंने उनको बोला, पास्टर जी आप बताइए हमारे बच्चों में ऐसी कौन सी 5 कमी है जो हम उसको सही करें। हालेलुया। जब हमारे बच्चों में कमी है तो उन्होंने 2 बात सबसे बड़ी बात बताई कि एक तो मतलब उनको डर नहीं है, भय नहीं है परमेश्वर का, और दूसरी बात है कि मतलब गुस्सा बहुत करते हैं, और ये सब चीज़ है। तो फिर मैंने उनको बोला 5 खूबी भी बता दो, है ना। हमें ये सब चीज़ क्यों है? अपने कई बार हमें अपने आप की जो कमी है, हमारे बच्चों की कमी क्या नज़र नहीं आती है। फिर मैं उसको बोलूँगा तू कितना कोई बड़ा पास्टर हो गया बताने वाला। अगर मान लो हम जब अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? अपने दासों के जरिए वो हमें बताता है, देख तेरे अंदर ये कमी है। तो हमें उन चीज़ों को क्या करना चाहिए? ठीक करना चाहिए। ठीक करेंगे तो और अच्छे बच्चे बन करके परमेश्वर की महिमा के लिए योग्य। तो उन्होंने बताई, मैंने बोला खूबी बताइए, तो उन्होंने बोला खूबी बहुत सारी बताई। अच्छा है, वचन पढ़ लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छा विश्वास है, अच्छी जानकारी है, अच्छा है। मगर हमें उन और अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और कमी घटी को दूर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या, कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है, मगर हमें क्या है, जब हम परमेश्वर के लोगों से, प्रभु के दास लोगों से जो हमारे बीच में रहते हैं, उनसे हम पूछते हैं मेरे अंदर क्या खूबी है, क्या घटी है। ऐसे चलता है हमारा जीवन। तो हमें क्या करना है? अपने आप को इस चीज को देखना है। फिर उन विषयों जो कमी नजर आए, सबसे पहले वो किसके सामने रखो? जब भी अभी भी मेरे बच्चों के बारे में बताया ये कमी है, तो मैं लट लेके चला जाऊं तेरी इस कमी, तो वो उससे कमी दूर नहीं होगी, वो पवित्र आत्मा की शक्ति से होगी। वचन रूपी छड़ी हम चलाएंगे, वचन रूपी पहले बच्चे हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं कि हमारा क्या विश्वास है, हम कैसे बोलते हैं, कैसे हम व्यवहार करते हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम आराधना करते हैं, कैसे हमारे जीवन से हम प्रभु को आदर देते हैं। क्योंकि जैसा हम प्रभु को आदर दे रहे हैं ना, वैसे ही हमारे बच्चे क्या करेंगे? सही है कि नहीं है? वैसे ही प्रार्थना करेंगे, वैसे ही आराधना करेंगे। हम अगर आंख खोल के मान लो प्रार्थना कर रहे हैं, कोई विषय हमारे पास आ गया, तो बच्चे तो फिर लेट के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे हमारे अंदर प्रभु का क्या भय है। सही है कि नहीं है? ये बात हमारा, क्योंकि अगर प्रभु का भय इनके जीवन में होगा ना, ये कहीं भी दुनिया के किसी कोने में मतलब कभी भी कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता। जब मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ जब लूट हुई, मैं कई बार ये विषय बताया, मगर आपको पता है ये बात काफी चर्चा हुई वहां पर कि भाई आपको कोई मतलब चोट क्यों नहीं आई? क्योंकि परमेश्वर का भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं 91 में लिखा है, अपने बच्चों को जब आप घर से निकाले तो ये भजन पढ़ा के जरूर निकाले, उन्हें सिखाए, उन्हें बताए। अपने भजन संहिता 91 में साफ लिखा है, जो परम प्रधान के चार स्थान में बैठा रहेगा वो सर्व शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उस भजन संहिता को आप पढ़ेंगे तो वहां साफ क्लियर है, आप सुरक्षित है परमेश्वर, क्योंकि वचन क्या है? सच्चा है। वचन झूठ नहीं हो सकता।
वचन कभी बदल नहीं सकता। अपने बच्चों को इस चीज को हमें सिखाना है। जब घर से बाहर से आते हैं तो आते ही स्कूल से आते ही उन्हें बोलो 136 भजन संहिता पढ़ो। वहां पर क्या धन्यवाद की प्रार्थना है। धन्यवाद परमेश्वर तू मुझे लेके गया, धन्यवाद वहां संभाला, धन्यवाद अब तक अगुवाई किया। तो ये चीज आज आज हम डालेंगे। अभी मैं जब भी घर में पढ़ता हूँ ना, पहले बहुत घर में घुसते ही मैं घुटने टेके और धन्यवाद भजन पढ़ा। 136 धन्यवाद दिया प्रभु तेरा धन्यवाद। पत्नी है तो पति काम पर गया तो वो उनके लिए प्रार्थना करे, पीछे घुटने टेक के 1 मिनट 2 मिनट जरूर निकाले, क्योंकि आपको पता नहीं है हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या क्या माहौल है। मैं अभी आपको पता है रतनगढ़ से विदेश आना जाना करता हूँ, बच्चों को लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज नोट की। मैं 1 महीने तक वहां रहता रही तो उनको देखा प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, और इतना मतलब पीछे ऐसा हो गया क्योंकि वहां पर भाई रहता है तो उनके सामने प्रार्थना करना कहीं। तो मैंने उनको बोला, मैं क्यों आप सोचो प्रार्थना यहाँ पे किस चीज का डर है? आपको डर किस बात का है? ससुर थोड़ा ही है, देवर ही तो है ना। तो आप उनके सामने प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? करो। क्योंकि हम अगर नहीं कर सकते, आप में बोला नहीं कर सकते, तो आपकी बहन कैसे करेगी? कि बच्चे कौन देखे, किसको देखेंगे? अभी कोई आप यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हो, कोई रिश्तेदार आ गया, आप प्रार्थना बीच में छोड़कर और काम लग गए, यार वो देख लेगा, बेइज्जती हो जाएगी यार, वो क्या घर में जाके बोलेगा, मेरे को बोलेगा, और फिर यार मैं क्या दूं? ऐसे करके हम उस प्रार्थना को बंद कर दिया। तो ये बच्चे नोट क्या करेंगे? मम्मी पापा भी डर रहे, दादा दादी भी डर रहे, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि वो हमें बिल्कुल, ये बच्चे बोलते कुछ नहीं है मगर इनका प्रभाव हमारी हर एक गतिविधि जो हम करते हैं इनके माइंड पर पड़ता है। ये घर में मैं शुरू से करके आया हूँ। मैं शुरू से मैं कभी डरा नहीं है। अगर मन में डर है तो वो डर भी पवित्र आत्मा को बोलो, प्रभु वो रिश्तेदार आ रहा है, मुझे डर तो लग रहा है, प्रभु मैं इस डर को भी तेरे चरणों में सौंप देता हूँ। आप क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। क्योंकि शैतान आपका माइंड गेम खेलता है। शैतान का काम क्या है? माइंड गेम। तो मैंने सोचा, मैं यही सोचा, मैं क्या रतनगढ़ जाएंगे, विद्यासर आएंगे, कम कम 1-1.5 घंटा लगेगा। तो कोई बात नहीं, मैं वहां जाके प्रार्थना शुरू कर दिया। भाई के सामने मैं प्रार्थना शुरू कर दिया, गीत गाना शुरू कर दिया। तो वहां का थोड़ा माहौल बदल गया, अलग हो गया। मैंने आशीष को, नीतीश को बोला, मैं कि आप लोग क्यों नहीं प्रार्थना करते, गीत क्यों नहीं गाते? क्या काको जी, हमें काका जी के घोड़ी मारेंगे? हैं? फिर आशीष ने पूरा सुसमाचार सुनाया, पूरा बात बता दिया कि पापा आपने बोला था डर गया। मैं क्या, मैंने नहीं बोला, परमेश्वर का आत्मा ने मेरे जरिए तेरे को बताया। डरना नहीं, प्रार्थना करने से डरो मत। अगर कोई रिश्तेदार आपके घर में आ रहा है, आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, तो जब तक आमीन नहीं बोले तब तक वहां से आप हटे नहीं, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि अगर आप डरेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ रही है ना बात? मैं आज सोच रहा था घर में मैं खेत में जाता हूँ तो भी अपने किसी से डरना नहीं। आप कहीं मान लो, अब आप कहीं इधर उधर रिश्तेदारों में जाते हो, या मान लो कहीं जाने का मौका मिलता है ना, जो टाइम आपका प्रेयर का है या प्रार्थना, कई लोग क्या करते हैं, यार प्रार्थना फोन आ गया, फोन में प्रार्थना नहीं करते, यार ये इसके सामने प्रार्थना करूंगा, ये तो मेरी मजाक उड़ाएगा यार। समझ में आ रही है बात? माइंड ही खेलेगा, वो चाहे उड़ाएगा ही नहीं, वो तो चाहता है ये यार प्रार्थना करे, मैं भी सीखूं, मैं भी आगे बढ़ूं यार। क्योंकि वो हर एक चीज हमारी क्या नोट करते हैं, नोटिस करते हैं वो लोग, चाहे कोई भी हो। अभी कोई प्रभु का दास आता है, आप सपोज करो, जब प्रार्थना करता है हम नोट नहीं करते, यार ये कौन सा प्रार्थना कर रहा है, मैं भी सीखूं, मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी इनके जैसा प्रार्थना करने वाला बनूं। सही है गलत है? सही है नहीं? तो वो जो अन्य जाति का लोग है ना, वो भी ऐसा ही है, चाहे आपका मामा का हो, चाहे आपका भाई हो, या रिश्तेदार हो, काका बाबा, वो लोग चाहते हैं। मगर कई उनकी, अभी जो हमने क्या पढ़ा, हमें रोमियो की पत्री में पढ़ा, क्या पढ़ा कि शैतान ने क्या कर दिया है, उनको दबा के रखा है, दबा के रखा है। उदाहरण कई बार दे दिया, जैसे हाथी है, हाथी को, छोटा बच्चे को एक जेवड़ी से बांध के रख दे, वो बड़ा हो गया तो वो जेवड़ी से क्या करेगा, उतना ही डर उसको लगेगा, और बाहर जाकर बड़े बड़े पेड़ को तोड़ देता है वो। ऐसा ही हमारा जीवन, हमारा मन में भी ऐसी बात है। तो मैंने यही सोचा, मैं क्यों, मैंने 1-2 बार बोला, उनके कोई फर्क नजर नहीं आया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अपना ट्रेवल तो करना पड़ेगा। मैं क्यों वहां जाके प्रार्थना शुरू कर दी। मैंने आशीष बोला, मैं क्यों तुम
तुम इसके लिए भलाई कर रहे हो, मतलब हम दुख उठा रहे हैं उस भाई को, वो उसकी क्या हिम्मत है कि वो बोले तुम प्रार्थना मत करो, उसकी क्या हिम्मत है कि तुम वचन मत पढ़ो, उसकी क्या हिम्मत है कि वो बोले तुम यीशु मसीह को मत मानो। मैंने बोला उसकी कोई हिम्मत है? कोई हिम्मत नहीं है। आपका प्रभु महान है, उस जगह पर प्रभु का नाम आपको ऊंचा करना है, चाहे वो आप कहीं भी रिश्तेदार मौका मिल जाए। मुझे कहीं भी, मैं बारात में तो मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं कहीं भी तो मार्केट में रहता हूँ। मैं ऐसे ही पिछले संडे को भी मैं रामचंद्र आपके यहाँ प्रार्थना करके निकला और वहाँ गोगा सर चैनपुर पहुँचा, वहाँ दुकानदार के सामने किसी का फ़ोन आया, मैं प्रार्थना शुरू कर दिया। फिर उसने बोला क्या है, तो उसको गवाही देना शुरू कर दिया। और पास में एक आदमी खड़ा बोला यीशु मसीह सच्चा है। मैं मन में सोची यार इसको कैसे पता चला, ये कैसे सपोर्ट में आ गया। फिर मैं और ज्यादा बात बताई, मैं यीशु मसीह आ रहे हैं, वो बोला हाँ ये भी सही है यीशु मसीह आ रहे हैं। मैं बोला यार इतनी जानकारी, आप कई लोगों को जानते नहीं है मगर वो मानते हैं अंदर से कहीं ना कहीं। फिर उसने, मैं जैसे ही उसकी गवाही बताई, मैं यीशु मसीह के आने की बात बताई, वो बोल रहा है सही है, सब सही है। मैं सोचा विश्वास ही है, क्या बात है बहुत बड़ा बता रहा है सही है। मैं बोला यीशु मसीह ने दर्शन दिया, बोले हाँ ये भी सही है, वो दर्शन भी देते हैं। वो दुकानदार बोले यार ये आप, वो दुकानदार का खास मतलब काके का बेटा है या पता नहीं भाई है, कोई ऐसा ही है रिलेटिव। मैं इसको कैसे पता है? बोला हम तो प्रार्थना में जाते हैं उमा सर वो वगैरह वहां पर। मैं क्यों यार, पर क्यों मैं अगर वहां डर जाता ना, तो आप बताओ वहां परिवार मिलता, 5-6 परिवार मिले, वो बोले हमारे घर आके प्रार्थना करो। पास्टर जी देखो, अगर मैं वहां डर जाता, आप बताओ प्रभु की महिमा होती है? हाँ? तो इस प्रकार क्या है, हर गांव में प्रभु ने अपने लोग खड़ा करके, बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं। आपका फर्ज है, अगर आपके जीवन से प्रभु ने डर दूर किया है ना, मैं भी डरता था, ऐसा मैं सोचना भाई पूर्णानंद क्या, मगर मेरा क्या, मैं बता रहा हूँ, मैं जब डरता था मैं प्रभु को बोल, प्रभु मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे करूंगा है। क्योंकि आजकल वीडियो वगैरह तो वचन में लिखा है ना, जब हम मान लो डर के आगे जीत है, जो डर है उसके आगे क्या है, उस डर को आप पार कर दिया तो आगे क्या है आपके लिए? जीत है। पक्की बात है कि यीशु मसीह जब शरीर में थे, खुद कलोरी के क्रूस पर चढ़ना था, और प्रभु ने इस बात को लिखा है, वचन में भी साफ क्लियर लिखा है कि वचन कहता भी है, प्रभु बोले ये कटोरा जो मैं पीने जा रहा हूँ प्रभु हो सके तो टल जाए, मगर तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी नहीं हो। समझ पा रहे हैं? तो आपके मन में ये बात, हम क्या प्रभु मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, मगर डर तो लग रहा है प्रभु, मगर तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं। ऐसे जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें क्या देगा? और वचन में लिखा है स्वर्गदूत आया और प्रभु को सामर्थ दिया। ये जो सुसमाचार है ना, परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना आप और हम इसको लेकर चल नहीं सकते और जी नहीं सकते। इस पर किसका सामर्थ्य चाहिए? खुद प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में चाहिए। प्रभु का कार्य प्रकट हो, प्रभु का अद्भुत सामर्थ्य हमारा जीवन में प्रकट होगा, अगला आश्चर्य में पड़ेगा। और ये बाइबल आप पढ़ोगे, इस वचन में इन चीजों से भरा हुआ है। अद्भुत पर अद्भुत काम, अद्भुत पर अद्भुत काम पर